एक सच्ची घटना आपको सुना देते हैं। देवरिया जिला तो सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला है। गोंडा, बहराइच, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये सब पूर्वी इलाके के जिले हैं। तो वहां एक रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत थे, श्री पयहारी जी महाराज, पैकोली वाले पयहारी जी महाराज। उनके परंपरा की जमात आज भी घूमती है, बड़े सिद्ध पुरुष। अब हम क्या बतावें, ऐसे सिद्ध पुरुष थे पैकोली वाले पयहारी जी महाराज। स्नान के सुमरनी, एक माला सुमरनी, ये 27 दाने की माला जप करके छत्ता की खूंटी पर ऐसे टांग देते थे सुमरनी। एक बार फेर के श्री सीताराम, 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 27 फेर के ऐसे छत्ता होता ना साधुओं को, महंतों का छत्ता, जमात पड़ती थी कोले में, तो छत्ता की खीली पर ऐसे टांग देते। तो उनकी सुमरनी 24 घंटे घूमती रहती है, आवाज निकलती रहती, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। रोम रोम से युगल नाम प्रकट होता था, रोम रोम से युगल नाम। आप सोचो माला छू दें तो माला घूमने लग जाए, ऐसे ठाकुर जी साथ चलते, गैया साथ चलती, 1000-1500 संत साथ चलते थे उनके, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके चमत्कार की घटनाएं बहुत प्रसिद्ध है। एक गांव में गए, जमात गई, तो जमात की सेवा गांव के लोग मिलकर करते हैं, रसोई की। कोई बड़े लोग होते हैं तो वो पधरावनी करते हैं जमात की, तो पूरी गाजे बाजे से ठाकुर जी जाते हैं। फिर ब्राह्मण लोग कच्ची रसोई, पक्की रसोई बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगता है। ऐसी पुरानी परंपरा रही है। उसी गांव का एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि उसको अन्न के लाले पड़ रहे थे। जमात जाने लगी तो पयहारी जी के चरण पकड़ के वो रोने लग गया। बोला, महाराज मैं इस धरती का सबसे दुखी प्राणी, खाने को नहीं है, एक छोटा सा खेत है उसमें भी कुछ पैदा नहीं होता, भीख मांगनी आती नहीं है, बच्चे हो गए हैं, क्या खिलावें, कैसे करें, आप सिद्ध पुरुष हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। उसको रोते देख के महाराज को दया आ गई। बोले, अच्छा ठीक है, चल, जिस तेरे खेत में कुछ भी पैदा नहीं होता है, अब उसी को खोदना, तू एक कुआं तो खोद ले, उसमें अमुक कोने में खोदना, और तुम खुद ही खोदना, दूसरे को नहीं करना, और उस कुआं में पानी तो निकले गई, और जो कुछ निकले वो तुम रख लेना, फिर उससे अपना बढ़िया काम चलाओ। तो महाराज उसने खोदा, उसको तो बहुत धन मिल गया उसमें खोदने में। आसपास के जितने खेत थे मुँह मांगी पैसा देकर उसने खरीद लिए। 3 साल बाद उसी गांव में जमात आई। क्या? तो वो 10-20 गांव का सबसे अमीर आदमी था 3 साल में, वो ब्राह्मण जिसके घर में खाने को नहीं था। ओ वैभव, बहुत बड़ा वैभव। उसने कहा, महाराज गांव में जमात तो हम 15 दिन से कम जमात नहीं रुकेगी, और पूरी सेवा जमात की हमारी तरफ से होगी। बोले, नहीं नहीं, हमारा तो 3 ही दिन का नियम है, उससे ज्यादा हम रुकते नहीं कहीं। गांव के लोगों को पूछा, गांव के लोग बोले, हम महाराज हमारे गांव के पंडित जी सबसे अमीर हैं। तो पंडित जी ने पूरे गांव का भंडारा आओ, पूरी जमात का आओ, पूरे क्षेत्र का जो आओ सो खाओ। 3 दिन बहुत बढ़िया सेवा की। इसके बाद वो जाने लगे पयहारी जी महाराज। तो ब्राह्मण से पूछा, कहो पंडित जी अब कोई कमी तो नहीं है? तो बनिया के पास धन आता ना, तो जितना धन आएगा उतना नम्र हो जाएगा। तो ब्राह्मण साधु के पास धन आवे तो थोड़ा मुँह ऐसी करने लग जाता है।
ताव देने लग जाता मुझ पर। इसलिए ब्राह्मण गरीब रहे भगवान की सबसे बड़ी दया है। उसके पास भजन की संपत्ति हो, ये भौतिक न हो, तो भगवान की ज्यादा कृपा है। तो पंडित जी, अरे महाराज कोई कमी नहीं, अब तो महीनों आपकी जमात यहीं रुके हो, तो आपकी दया से कोई पारावार नहीं महाराज। 1000 बीघा जमीन हमारी होगी, 1000 बीघा जमीन। ओ कोई अब तो न्यारे व्यारे हो रहे महाराज, कोई कसर नहीं, कोई कमी नहीं। अच्छा कोई कमी नहीं? बोले हाँ एक कमी है, चूहों से बहुत परेशान है। क्या कहा? चूहों से बहुत परेशान है। इतना सुनते ही पैहारी जी थोड़े से उदास हो गए। तो क्या चाहते हो? बोले महाराज चूहों का उपद्रव थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, अब चूहे नहीं रहेंगे, अब चूहे नहीं रहेंगे। 3 साल बाद फिर जमात आई तो ब्राह्मण फिर फटी हाल में आ गया। कहा कहो पंडित जी कैसे हो, अब चूहों का उपद्रव तो नहीं? अरे बोले महाराज घर में गल्ला हो, अन्न हो, तब न चूहा हो। अब तो अन्न का कण नहीं है, जमीन जायदाद भी बिक गई है, बहुत कुछ जमीन बिक गई है हमारी, और कुछ पैदा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। काम बढ़ाने के लिए कुछ लोगों से पैसे लिए थे, उनको दे दिया, वो उन्होंने जमीन कब्जा कर ली। अब हम तो जैसे पहले थे वैसी हालत में फिर से आ गया। तो ले भाई परमात्मा देता है इसलिए कि खूब चूहा खाओ, चैंटी खाओ, पक्षी खाओ, पशु खाओ, जीव मात्र की सब, इसलिए थोड़ी देर तक तुम चूहों से परेशान हो गए। अरे कुछ खाने को है तब न चूहे हैं, खाने को नहीं होगा तो कहां से चूहा रहेंगे। तो एक मुहावरा है, अरे महाराज हमारे यहाँ तो चूहे सूखे डंड पेल रहे हैं, मतलब चूहों को खाने के लिए कुछ नहीं है। तो घर में अन्न है नहीं तो चूहा आएंगे तो सूखे ही दंड पेलेंगे, उनको खाने को क्या मिलेगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।